हेलो दोस्तों, आप सभी का सिंघाल मैथ्स में स्वागत है। देख रहे हैं फिर से ये क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर। इसमें क्लास 1 हो चुका था और आज आपका क्लास 2 है। तो चलिए आज देखते हैं क्लास 2 में किस तरह का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन जहां तक पिछले क्लास में हो गया था, यानी टाइप 4 शायद चल रहा था। टाइप 4 में क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग कर चुके थे। तो चलिए उसके आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 4 में है, देख रहे हैं बोर्ड पे। और इस टाइप का क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 3 भी था, 2 भी था, 1 भी था, सब इसी टाइप का क्वेश्चन था। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो जो भी बच्चे अगर इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं, इससे पहला वीडियो बाबू आप लोग अगर नहीं देखे हैं, तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर का पहला वीडियो पहले आप लोग जरूर देखिए। पहला वीडियो देखने के बाद आप जब सेकेंड वीडियो देखेंगे तो और ज्यादा बेहतर ढंग से आपको समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। किसी संख्या को 9 से भाग देने पर शेषफल 8 आता है। बाबू आपको हम बताए थे, ध्यान में होगा आपको, 9 से भाग देते हैं तो शेषफल बाबू 8 बचता है। फिर इससे प्राप्त भागफल को अगर 11 से भागा लगाते हैं तो शेषफल 9 बचता है। फिर इसी तरह से आगे बढ़ते हुए अब इस प्रकार प्राप्त भागफल को 13 से भागा लगाते हैं तो शेषफल आपका 8 बचता है। ठीक है। यदि संख्या को 1287 से भाग दिया जाए तो शेषफल ज्ञात करें। यदि संख्या और तदनुसार भागफल को क्रमशः 13, 11 और 9 से भाग दे तो प्राप्त शेषफल को ज्ञात करें। तो सबसे पहले 1287 से भाग लगाने के लिए हमें बाबू सबसे पहले संख्या प्राप्त करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले संख्या निकालना है। तो संख्या कैसे निकालते हैं आप लोग को बताए थे। संख्या कैसे निकालते हैं बाबू, ऐसे चलते हैं, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे। यानी सीधा जब चलता है तो प्लस होता है, क्रॉस जब चलता है तो बाबू गुना होता है, बताए थे। तो पहले ऐसे चलेंगे, इसको जोड़ेंगे, ठीक है, इसको जोड़ेंगे, फिर इसमें गुना करेंगे, फिर इसमें जोड़ेंगे, फिर इसमें गुना करेंगे, फिर इसमें जोड़ेंगे। यानी फाइनली जो मेरा संख्या मिलेगा कितना मिलेगा बाबू, 2168। यानी इसको जोड़ना है, फिर गुना करना, फिर जोड़ना है, फिर गुना करना, फिर जोड़ना है। यानी फाइनली संख्या मेरा मिलेगा 2168। अब बोला इस संख्या को क्या करना है, 1287 से भाग लगाना है। तो 2168 में हम लोग 1287 से भागा लगाएंगे। 1287 एकम 1287, 8 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा, 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा, फिर ये बच जाएगा बाबू 10, 10 में से 2 जाएगा तो 8, ये कैंसिल हो गया। यानी शेष मिला यहाँ पे कितना, 881। वैसे 881 से स्टार्टिंग एक ही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। लेकिन यहाँ पे शॉर्टकट नहीं अपनाएंगे हम लोग, यहाँ पे जो आगे बोलता है उसको हम लोग देख लेते हैं। 1287 से भाग दिया जाए तो शेषफल ज्ञात करें, एक आंसर निकल चुका। यदि संख्या और तदनुसार भागफल को क्रमशः 13, 11 और 9 से भाग देंगे तो बाबू शेषफल क्या बचेगा, ये आपसे पूछा है। अब देखिए ये 881 है, ठीक है। 800 बाबू कितना है, 81। 881 को 13 से देंगे, 13 सते 91, ज्यादा हो जाएगा, 13 छक 78, 8 में से 8 जीरो, 8 में से 7 जाएगा तो 1, 13 सते 91, यहाँ पे लिखेंगे 0 1, 13 सते 91। अब देखिए 1 में से 1 जाएगा तो 0, 10 में से 9 जाएगा तो 1, 10 आया। शेष कितना आया बाबू, 10। यानी 13 सते 91, 13 सते 91 7 बार में लगाए थे, ठीक है। शेष आया 10, और इसे देखिए 10 है। फिर अब 67 भागफल आया, फिर बाबू 67 में अब लगाएंगे कितना से, 11 से, 11 छके 66। शेषफल बाबू कितना, 1। देखिए शेषफल 1 है। 881 आया था, वैसे भी 881 जो है आपका एक ही ऑप्शन में स्टार्ट था, इसलिए 881 लगा दिए थे ऑप्शन देख के ही हम। अब देखिए अब 6 बचा, अब 6 में बाबू हम लोग भागा लगाएंगे कितना से, 9 से। ओ ये क्या हो गया, 11 छक 66। ओहो, यहाँ पे देखिए भारी मिस्टेक। यहाँ पे तदनुसार संख्या और भागफल हम 881 यहीं से स्टार्ट कर दिए। शेषफल हम भी है ना, शेषफल 881 था ना भाई, भारी मिस्टेक हो गया। संख्या
संख्या और तदनुसार भागफल, संख्या 2168 ना था, 2168 में हम लोग लगाएंगे कितना से पहले, 13 से, 13 से लगाएंगे। देखिए, अरे भाई तू काहे आ रहा, तू चला जा इधर। देखिए 13 से, 13 एकम 13, 11 में से 3 जाएगा तो 8 कट गया, 6, 13 से 13 चौका 52, 13 पचे 65, 13 छक 78, 63 91 ज्यादा हो जाएगा, 13 छक 78, 16 में से 8 जाएगा तो 8, अब बाबू उतरेगा 8, 13 छक 78, 78 शेषफल कितना 10, शेष 10 बचा। अब देखिए 166 में 11 से, 11 एकम 11 बच गया 5, 11 पचे 55 बच गया कितना 1, शेष 1। फिर बाबू अब 15 में लगाएंगे 9 से, 9 एकम 9, शेषफल कितना 6, यानी शेषफल जो है 1287 से लगाए तो 881। फिर तदनुसार संख्या और भागफल, पहले संख्या में लगाए, फिर भागफल जो आया भागफल में लगाए, फिर जो भागफल आया भागफल में लगाए, 10 1 6, 10 1 6। फाइनली आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, कंप्लीट। ठीक है, यहाँ पे इससे पहले थोड़ा सा मिस्टेक ध्यान नहीं दिए, संख्या और तदनुसार भागफल है और हम जो है सो संख्या न लिख के शेषफल में ही भाग लगाने लगे। तो चलिए समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू आपका क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। किसी संख्या को 585 से भाग देने के लिए किसी विद्यार्थी से संक्षिप्त भाग का तरीका अपनाया। उसने संख्या को क्रमशः 5 9 13 से, जो 585 का गुणनखंड है, से एक के बाद एक भाग दिया जाता है, एक के बाद एक भाग, यानी उत्तरोत्तर भाग विधि यानी क्रमागत भाग विधि। और वैसे भी बताए थे इसमें जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्रमागत भाग विधि वाला ही होता है। क्लियर है। तो बोला शेषफल जो है 4 8 12 पाए, यदि उसने संख्या को 585 से भाग दिया होता तो शेष क्या बचता। तो संख्या तो भाई पता नहीं है, तो पहले संख्या निकालना पड़ेगा। 5 से भागा दे रहे हैं तो शेषफल 4 बच जा रहा है, और फिर 9 से भागा दे रहे हैं भाई तो शेषफल 8 बचता है, फिर 13 से भागा देते हैं तो शेषफल आपका 12 बचता है। ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, आप जानते हैं ऐसे करते हैं तो बाबू क्या होता है, मेरा प्लस होता है, ऐसे करते हैं तो क्या होता है, गुना होता है, और ऐसे करते हैं तो प्लस, ऐसे करते हैं तो गुना। यानी कहने का मतलब हो गया यहाँ पे, इसको हम लोग जोड़ेंगे, फिर गुना करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर गुना करेंगे, फिर जोड़ेंगे, यानी फाइनली जो मेरा आएगा 1169 आएगा। कितना आएगा बाबू, 1169 संख्या निकलेगा 1169। तो क्या करेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बोला संख्या को अगर 585 से भाग दिया होता, यानी 1169 को 585 से भाग देंगे। क्लियर है। तो 585 एकम 585। अब देखिए 9 में से 5 जाएगा तो 4, और ये 16 में से 8 जाएगा तो 8, और ये बच गया बाबू 10, 10 में से 5 जाएगा तो 5, यानी 584। ऑप्शन नंबर डी आपका कंप्लीट आंसर। क्लियर। बताइए कोई समस्या है तो। बिल्कुल आसान है। इसको जोड़िए, इसको गुना कीजिए, फिर जोड़िए, फिर गुना कीजिए, फिर जोड़िए। आपको पीछे बहुत सारे क्वेश्चन में बता चुके हैं। संख्या निकल के आएगा 1169। फिर 1169 को क्या करेंगे हम लोग, 585, यानी संख्या को बोला 585 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा, शेष कितना बचेगा, 584। क्लियर है बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन। किसी संख्या को जब क्रमिक रूप से 4 और 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 और 4 आते हैं। यानी 4 से भागा लगाएंगे तो शेषफल 1 आएगा, और 5 से भागा लगाएंगे तो शेषफल 4 आएगा। जब इसे क्रमिक रूप से 5 और 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होंगे। तो सबसे पहले तो बाबू संख्या यहां पर पहले निकालिए आप लोग। ऐसे 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 करेंगे, ऐसे करते हैं जोड़ते हैं, ऐसे करते हैं गुना होता है, ऐसे करते हैं जोड़ते हैं। 5 4 9 चौक 36 1 37, यानी आपका संख्या निकल के आया 37। कितना आया बाबू, संख्या आया 37। अब देखिए 37 में अब भागा लगाना है पहले कितना से, 5 से, 5 सते 35, शेषफल बाबू कितना 2। फिर भागफल आया 7, फिर 7 में भागा लगाएंगे किससे, 4 से, 4 एकम 4, शेषफल कितना बाबू 3। यानी आंसर जो मेरा होगा 2 और 3। ऑप्शन नंबर सी आपका कंप्लीट आंसर। बताइए कोई दिक्कत है।
इस तरह का ये पूरा टाइप ही इसी तरह का क्वेश्चन था, और इसमें जितना भी क्वेश्चन देख रहे हैं सारे के सारे पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइए कोई दिक्कत है क्या? आपको समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो बाबू जरूर एक बार कमेंट करके बताएंगे, और फिर वीडियो को बार बार बोलना है, अच्छा लग रहा है तो जरूर शेयर कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए बाबू ध्यान देना है, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें है इतना में भाग का भिन्नांश भाग इतना के रूप में है तो x का मान क्या होगा। अब देखिए भिन्नांश भाग डायरेक्ट निकालने के लिए शेषफल में भाग देते हैं तो डायरेक्ट भिन्नांश भाग निकलता है। जैसे देखिए कोई भी संख्या, जैसे 5 है, 5 को 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4, शेषफल बाबू कितना बच गया? 1 बच गया। अब देखिए 1 में अगर 2 से भाग दीजिए, शेष 1 है ना, शेष में 2 से भाग देंगे तो 0.5, ये भिन्नांश भाग है। वैसे भी देखिए ये पूर्णांक भाग, 1 बचा शेष, दशमलव डालेंगे, 1 0, 2 बचे 10, पूरा पूरा कट गया, 0.5 ये भिन्नांश भाग है। और देख रहे हैं शेष में भाग देते हैं तो डायरेक्ट भिन्नांश भाग निकलता है, यानी शेष में भाग देने पर डायरेक्ट भिन्नांश भाग हमको प्राप्त होता है। तो यहाँ पर बाबू हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले शेष निकालेंगे। शेष कैसे निकालते हैं? रिमाइंडर थ्योरम में पढ़े हुए हैं। 3 पे पावर जैसे 32 है तो 3 पे पावर 8 लिख लेते हैं, 8 चौक 32, अब बट्टे में 50, 3 पे पावर 8, 3 पे पावर 8 6561 होता है। देखिए कैसे, 3 पे पावर 4 आपको पता है बाबू 81, अब फिर 3 पर पावर 4 81, 81 गुने 81, 81 का स्क्वायर होता है 6561, और पावर हो गया 4 बट्टे में 50। अब बाबू जरा यहाँ पे गौर कीजिएगा, देखिए 65 61 में अब क्या करेंगे हम लोग, 65 61 में 50 से भाग लगाएंगे, तो 50 से भाग लगाएंगे तो शेष बचेगा 11, और 11 पे पावर 4 का मतलब हो गया 11 गुने 11 गुने 11 गुने 11, 2 गो 11 121, फिर 2 11 121, और बट्टे में 50। अब बाबू गौर कीजिएगा यहाँ पे 121 में 50 से भाग दीजिएगा तो 50 गुना 100 21 बचेगा, इसमें भी भाग देंगे 21 बचेगा, फिर 21 गुने 21 441 बट्टा 50, फिर 50 से भागा लगाएंगे, 50 से भागा लगाएंगे तो आपको 4 दूना 8, 8 बार में 441 शेष बच जाएगा, यानी शेष मेरा कितना बचेगा बाबू? 41, रिमाइंडर बच जाएगा 41, रिमाइंडर बच जाएगा 41। अब क्या करेंगे क्वेश्चन के अनुसार, देखिए 41 में अगर 41 में हम लोग देते हैं 50 से भागा, 41 में 50 से भागा देते हैं तो देखिए यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा, भागा देने पे आपको कितना आता है। भागा देंगे तो 50 से भागा नहीं लगेगा, 0 यानी दशमलव डालते हैं तो 450 अठे 410, 1 0 और पड़ेगा, 50 दूना 100, यानी 0.82 मेरा ये भिन्नांश भाग है। क्या है बाबू? भिन्नांश भाग, भिन्नांश भाग। अब यहां पर क्या करेंगे, भिन्नांश भाग देखिए, भिन्नांश भाग है ये, यानी भिन्नांश भाग है ये, यानी 0.82 का वैल्यू दे दिया बाबू, 0.bx। अब देखिए कंपेयर कीजिए, दशमलव तो दशमलव, b तो 8, यानी b बराबर हो गया 8, x बराबर हो गया 2। हमसे पूछा था किसका मान? x का मान। देखिए कितना इजी था, बिल्कुल इजी था, भिन्नांश भाग निकाल लिए, और भिन्नांश भाग निकालने के बाद कंपेयर कर लिए, आंसर आ गया, कहां दिक्कत है इसमें। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आ गया अगला टाइप, टाइप 5। अभी टाइप 4 का क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, अब है बाबू टाइप 5। देखिए ध्यान देना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संख्या इतना तथा इतना में 50 से 100 तक की कोई संख्या से भाग देने पर समान शेष बचता है, वह संख्या तथा शेष क्या? संख्या और शेष निकालना। बाबू जरा गौर कीजिएगा, जब शेषफल समान बचता है, ठीक है, शेषफल समान बचता है लेकिन शेषफल नहीं दिया रहता, तो एलसीएम एचसीएफ में हम पढ़े थे, ऐसे कंडीशन में संख्या को आपस में घटा कर लिखते हैं। तो यहां पर क्या करेंगे, संख्या को आपस में घटाएंगे, यानी 13 915 माइनस 11 334, इसको बाबू हम लोग घटा लेंगे, कितना मिलेगा? 5 में से 4 1, 11 में से 3 जाएगा तो 8, 8 में से 3 जाएगा तो 5, 3 में से 1 जाएगा तो 2, यानी 2581 बचा, और 2581 बचा यहां पर, ठीक है। अब 2581 है, और 2581 को अब देखिए बाबू हम लोग यहां पर क्या करेंगे, बोला है क्वेश्चन में जो भाग जो लगेगा वो 50 और 100 तक की कोई संख्या है, तो 2581 तो बड़ा हो जाएगा, तो 2581 को फैक्टर तोड़ेंगे,
29 गुने 89, 29 गुने 89 जो है बाबू, 29 गुने 89 करेंगे 2581 होगा। 29 गुने 89 2581 होगा। तो आपको बोला संख्या 50 से 100 तक की कोई संख्या होगा, तो 50 से 100 तक है तो 2900 तो होगा नहीं, तो कौन सा होगा? 89। यानी संख्या के रूप में हमें बाबू मिल गया 89। और आपको बोला है वह संख्या तथा शेष क्या होगा, शेष भी निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अब 89 से इसमें भागा दे दीजिए और 89 से इसमें भागा दीजिए। शेषफल बोला है समान ही बचेगा, बोला ना, इतना तथा इतना में 50 से 100 तक की कोई संख्या से भाग देने पर शेषफल समान बचता है। तो शेषफल इसमें भाग देंगे जितना आएगा, इसमें भी भाग देंगे तो शेषफल उतना ही आएगा। अब देखिए 89 वाला ऑप्शन देख लेते हैं। 89 वाला बाबू एक ही है, ऑप्शन नंबर ए में। इससे पहले भी एक 881 वाला देखे थे, ए ऑप्शन मारे थे, बाकी जो था वही आया। अब देखिए बाबू आप लोग क्या करेंगे, आप लोग खुद से चेक कर लीजिएगा। 13,915 में 89 से एक बार भागा लगा लीजिएगा, शेषफल देखिएगा 31 ही बचेगा। और इसमें भागा लगाइएगा, इसमें तो भी शेषफल 31 ही बचेगा, क्योंकि शेषफल समान बचना है। बताइए कोई परेशानी है? बिल्कुल आसान है। तो चलिए बाबू अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 13 से गुना करने पर गुणनफल के सभी अंक 9 आ जाए। 13 से गुना करना है और गुणनफल का सभी अंक 9 आ जाए। तो बाबू देखिए जरा गौर कीजिएगा, हम 13 लेते हैं और इसमें 9 9 9 इस तरह से आपको लेते जाना है, ठीक है। और यहाँ पर जो है जब पूरा पूरा कट जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा, जो भागफल आएगा इसका मतलब उतना से गुना करेंगे तो आंसर हो जाएगा। देखे जैसे 13 छक 78, 13 सते बाबू 91, 9 में से 1 गया तो 8 कट गया। 13 छक 78, 9 में से 8 जाएगा तो 1, 8 में से 7 जाएगा तो 1, फिर 9 उतरेगा। 13 नमा 117, 9 में से 7 जाएगा तो 2, ये पूरा पूरा कट गया। 13 नमा 117, क्लियर है। 9 में से 8 जाएगा तो 1, 8 से 13 नमा 117, 9 में 7 गया तो 2। अब जो है उतरेगा फिर 9, फिर 13 एकम 13, बच जाएगा कितना बाबू? 16, फिर 9, देखिए 13 एकम 13, थोड़ा सा यहां ध्यान देंगे, 16 बचेगा ना, 9 में से 3 जाएगा तो 6। अब देखिए यहाँ पे 13 से लगाएंगे, ओ हो बाबू गौर करना जरा, 13 दूना 26 लगेगा यहाँ पे ना, 13 दूना 26, बच गया 3, फिर 9 उतरेगा, 13 तिया 39, पूरा पूरा मेरा कट गया, पूरा पूरा कट गया। और जानते हैं ये पूरा बीच में 9 9 9 9 9 ही ले रहे हैं, बीच का सारा संख्या 9 9 है। अब देखिए यहाँ पे आप जानते हैं ये भाज होता है, भाज बराबर क्या होता है? भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। तो नीचे में शेष तो लड्डू है, तो इसका मतलब इसको और इसको गुना करेंगे तो बीच वाला 9 9 9 9 9 प्राप्त हो जाएगा। कहने का मतलब 13 से इस संख्या में गुना करने पर हमें टोटल संख्या 9 9 9 9 9 9 मिलेगा, यानी सिर्फ 9 9 9 वाला संख्या मिलेगा। तो यानी किसमें? 13 से किसमें गुना करने पर? 13 से 76 92 3 में गुना करने पर, 76 92 3, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका कंप्लीट आंसर है। बताइए कोई दिक्कत है? बहुत आसान है ना। चलिए आपको आसान लगेगा बाबू, जब मन से पढ़िएगा, जब वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, तो बिल्कुल आसान लगेगा, सारा चैप्टर आपको आसान लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा। वो टाइप खत्म हो गया, एकदम स्पीड में चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसमें टोटल लगभग बताए थे आपको क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर में, कुल मिला के लगभग 12 या 13 टाइप टोटल है। चलिए अभी हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर पहला टाइप 6 का। टाइप 6 का क्वेश्चन नंबर पहला, बाबू ध्यान देना है। 3 अभाज्य संख्याओं का योग 100 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 36 अधिक है, तो उनमें से एक संख्या कौन सी होगी? बिल्कुल सरा हुआ क्वेश्चन है। यानी 3 अभाज्य संख्या है, तीनों का योगफल 100 है, और वो 3 संख्या में एक संख्या कोई ऑप्शन में दिया है, उस संख्या को बताना है जो क्या होगा। तो बाबू आप जानते हैं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो एक और स्वयं से करता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, फाइनली जिसका सिर्फ 2 फैक्टर हो, एक और स्वयं। क्लियर है? तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या जो है आपका 2 होता है।
और सबसे छोटा विषम आभास संख्या 3 होता है। तो यानी सबसे छोटा आभास संख्या की बात करेंगे तो 2 होगा। तो एक जैसे हम मान लेते हैं 2 है, 3 आभास संख्या लेना है तो सबसे पहला आभास संख्या 2 होता है। एक मान लिए जैसे 2 है और एक यानी 2 संख्या और है, एक 2 है, एक ए मान लिए, एक बी मान लिए। तो अब देखिए, और तीनों को जोड़ने पे 100 मिलता है। तो 100 में से 2 हट जाएगा तो इसका मतलब ये दोनों को मिला के अब बचा बाबू कितना, 98। दोनों को मिला के बचा 98, जिसमें से बोला एक संख्या दूसरी संख्या से 36 अधिक है। तो एक को 36 पहले दे दीजिए, इसमें से 36 दे दीजिए, क्योंकि ये दोनों में एक के पास 36 अधिक है तो 36 दे दिए। 98 में से बाबू 36 दे दिए, इसमें से 36 दे दिए तो बचा कितना, 8 में से 6 जाएगा तो 2, 9 में से 3 जाएगा तो 6, 62 बचा। अब 62 बचा तो दोनों को अब आधा आधा दे देंगे, 31 और इसको भी 31, यानी एक संख्या हो जाएगा 67, एक संख्या हो जाएगा आपका 31 और एक संख्या आपका हो जाएगा 2। यानी आप जो है 31, 67 और 2 को जोड़ेंगे तो 100 पुर जाएगा, 100 बाबू पुर जाएगा। अब ऑप्शन में देखिए 2 दिया है कि 31 दिया है कि 67 दिया है, कौन सा दिया है, 67 दिया है। ऑप्शन नंबर डी आपका कंप्लीट आंसर। वैसे बाबू आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा। 4 क्रमागत आभास संख्या जो आरोही क्रम में है, पता नहीं है, मान लिए जैसे बाबू ए बी सी डी 4 क्रमागत संख्या, ठीक है, आरोही क्रम में है, आभास संख्या है। अब बोला 3 का गुणनफल, यानी पहला 3 का गुणनफल, ये पहला 3 का गुणनफल जो है बाबू, पहला 3 का गुणनफल 385 है। तो संख्या ये तीनों कौन कौन सा है, तो फैक्टर तोड़ेंगे पता चल जाएगा। 5, 8, 5, 13, 3, 16, 3 से नहीं कटेगा, इकाई स्थान पे 5 है तो 5 से कटेगा। 5 सते 35, 3 5 सते 35, 7 से 11, यानी एक हो गया 5, ये हो गया 7, ये हो गया 11। तो जानते हैं आरोही क्रम में है, बढ़ते क्रम में है, तो आभास संख्या 5 के बाद 7 दिया है, 7 के बाद 11 है, तो 11 के बाद जो अभाज्य आता है वो 13 आता है बाबू, 13 हो जाएगा। तो बोला सबसे बड़ी अभाज्य, सबसे बड़ी अभाज्य कौन सा हो गया, 13। ऑप्शन नंबर बी आपका कंप्लीट आंसर है। अगला 1001 को कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, वैसे अगला 1001 को करिएगा, फैक्टर तोड़िएगा तो 7, 11, 13 आएगा। बताइए बाबू कोई दिक्कत है, कहीं से कोई परेशानी है, मजे मजे में क्वेश्चन बन रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा। यदि 2 पे पावर 32 प्लस 1 किसी निश्चित संख्या से पूर्णतः विभाजित हो तो उसी संख्या से निम्न में से कौन सी संख्या पूर्णतः विभक्त होगी। बाबू जरा गौर कीजिएगा, जरा गौर कीजिएगा। जैसे देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला जानते हैं ना आप लोग, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है, जानते हैं, सभी आदमी जानते हैं। तो अब देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू का ये दोनों क्या है बाबू, ये दोनों फैक्टर है। इसका मतलब ए क्यू प्लस बी क्यू जो है ए प्लस बी से भी कटेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी से भी कटेगा, यानी इसका 2 फैक्टर है, इतना और इतना। तो ए क्यू प्लस बी क्यू जो है इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा। क्लियर है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं, अगर क्वेश्चन में दिया गया है जो ए प्लस बी जो है, ए प्लस बी किसको काटेगा, तो जानते हैं जो ए क्यू प्लस बी क्यू को, तो बोल सकते हैं ए का जो क्यू होगा और बी का जो क्यू होगा, बी का क्यू होगा, इससे जो है ये संख्या कटेगा, बिल्कुल कटेगा, क्योंकि इसका फैक्टर है ये। तो उसी तरह से 2 पे पावर 32 दे दिया और प्लस 1 दे दिया। तो अब बाबू आप बताइए ये संख्या जो है, ये संख्या किसको काटेगा। तो इसको मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए ए है, बाबू जरा गौर कीजिएगा, इसको मान लेते हैं ये ए है, इसको बी है, तो ए और बी है, ए प्लस बी है। तब ए का क्यू, ए का क्यू 2 पर पावर 32 और उसका क्यू करेंगे तो 2 पे पावर 96 और प्लस बी के जगह पे 1 है तो 1 का क्यू 1, यानी ये 2 पे पावर 32 प्लस 1 जो है ये ए क्यू प्लस बी क्यू, यानी 2 पे पावर 96 प्लस 1 को क्या करेगा, काटेगा। आंसर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी में है 2 पे पावर 96 प्लस 1, क्योंकि इसका जो है ये एक फैक्टर है, इसलिए इससे जो है ये संख्या पूरा पूरा कटेगा। क्लियर, बिल्कुल इजी है, इसीलिए आपको एग्जाम्पल दिए पहले बाबू, एग्जाम्पल देने के बाद बेहतर ढंग से आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4।
100 और 1000 के बीच की किसी संख्या में से उनके अंकों का योगफल घटा देने पर प्राप्त संख्या सदैव विभाजित होगा किससे, ये पूछा गया। अब देखिए 100 और 1000 के बीच का कोई भी संख्या लेना, तो जब कोई भी संख्या जब लेना है, जब अपने मन से लेने वाली बात है, तो सबसे छोटा संख्या क्यों ना ले, ताकि सॉल्व करने में भी आसान होगा। अब देखिए जैसे 100 और 100 के बीच में सबसे पहला संख्या जो इसके बीच का स्टार्ट होगा 101 होगा। क्लियर है, ले लिए 101। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए बोला है कि बीच की किसी संख्या में से उसके अंकों का योग घटा देने पर, देखिए कहने का मतलब एक इसमें से इसके अंकों का योग, अंक है 1 जोड़ 0 जोड़ अंकों का योग क्या करना, इसमें से घटा देना। यानी 101 में से 1 0 1 को जोड़ेंगे तो 2 होगा, यानी बाबू ये आएगा, घटा लेंगे तो कितना, 99। कितना आएगा, 99 आएगा, 99। और जानते हैं आप 99 जो है बाबू, ये 99 जो है, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन 99 जो है किससे कटेगा, 3 से कटेगा। 99 जो है 3 से कटेगा, आंसर हो जाएगा आपका 3। 99 देख लेंगे ऑप्शन में किससे कटेगा, 3 से कटेगा। इसका मतलब है अब कोई भी संख्या लीजिए, जैसे 105, इसमें अंकों का योग घटाना है। अंक का योग देखिए 5 0 1 को जोड़े अंकों का योग 6, 6 इसमें से घटाएंगे बाबू कितना, 99। 99 किससे कटेगा, 3 से। क्लियर है। चलिए पचमा में एक 6 अंकों वाली संख्या एक 2 अंकों वाली संख्या 3 बार दोहराकर बनाई गई ऐसी संख्या सर्वदा निम्न में किसका गुणांक होगी। तो मान लीजिए जैसे बाबू 2 अंक का संख्या एक्स वाई, 2 अंक का संख्या एक्स वाई है, और इसको 3 बार दोहराकर बनाएंगे तो एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, और इसको एक्स वाई से भागा लगाइएगा, एक्स वाई एकम एक्स वाई, ये कट जाएगा बाबू। अब एक्स उतरेगा, नहीं लगेगा, 0 देंगे, फिर वाई उतरेगा, एक्स वाई एकम एक्स वाई, कट गया। फिर बाबू एक्स उतरेगा, नहीं लगेगा, 0 डालेंगे, फिर वाई उतरेगा, अब एक्स वाई एकम एक्स वाई। अब देखिए इसका मतलब है 1 0 1 0 1 में 2 अंक का कोई भी संख्या से गुना कीजिएगा, वो सर्वदा जो है निम्न का गुणांक होगा किसका, ये, यानी 1 0 1 0 1। आंसर बाबू 1 0 1 0 1। क्लियर है। चलिए देख रहे हैं बाबू, क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा आपको। यदि 1 से प्रारंभ करके उसकी दक्षिण और क्रमिक संख्याएं लगातार लिखा जाए तो 51वें स्थान पे कौन सा अंक आएगा, संख्या नहीं अंक। 51वें स्थान पे कौन सा अंक आएगा। जैसे देखिए 1 2 3 छोड़िए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 लिख दिया, ऐसे लिख दिया ना। अब देखिए जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21, 5 जो है कितना स्थान पे है बाबू, 21वें स्थान पे। 21वें स्थान पे कौन सा है, 5 है। ठीक है, तो ये जो है काउंटिंग करके ना लिखें, तो पूछा है 51वें स्थान पे कौन सा है, तो उतना लिखेंगे तो नहीं लग रहा है जो काफी समय लग जाएगा भाई, उतना समय कहाँ मिलता है बनाने के लिए। तब देखिए इसको बनाएंगे कैसे, इसका अप्रोच क्या है बनाने का, तो बाबू याद रखिएगा, माइंड में दिमाग में सेट कर लीजिएगा, 9 प्लस स्थान माइनस 9 बट्टा में 2, ये जो है आप बाबू याद कर लेंगे। ठीक है, जो रिजल्ट आएगा ना ये सॉल्व करेंगे इसमें रख के, जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट जो भी आएगा, ठीक है, रिजल्ट जो भी आएगा आप नोट करके लिख लेंगे। अगर दक्षिण और बोलेगा तो रिजल्ट का जो रिजल्ट आएगा, जैसे आ गया रिजल्ट 12, ठीक है, जब रिजल्ट का इकाई अंक आंसर होगा, जब दक्षिण क्वेश्चन में दक्षिण और बोलेगा तो रिजल्ट का इकाई अंक आंसर होगा, अगर क्वेश्चन में बाई और बोलेगा तो रिजल्ट का दहाई अंक आंसर होगा। क्लियर है, क्लियर है ना बाबू। अब देखिए क्वेश्चन अभी पहले नहीं बना रहे हैं, पहले इसको हम प्रूफ करके आपको दिखा देते हैं, फिर क्वेश्चन तो उड़ा देना है। अब देखिए जैसे 51 में 21वें स्थान पे कौन सा होगा, इसमें 21वें स्थान पे बाबू कौन सा होगा, जैसे 15 था ये 21वें स्थान पे था ना, तो देखिए 21वें स्थान पे कौन सा होगा, तो 9 प्लस स्थान है 21, 21 माइनस 9 बट्टा में 2,
अब देखिए 9 प्लस 21 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 12। 12 को 2 से भागा लगाएंगे, 2 छक 12, तो 9 6 कितना हो जाएगा बाबू 15। 9 6 15। अब देखिए ये आया 15, तो 21वें स्थान पे पूछ रहा है। दक्षिण क्वेश्चन में बोला, तो बोले जब दक्षिण और बोलेगा, क्वेश्चन में जब दक्षिण यानी दाई और बोले तो रिजल्ट का इकाई अंक आंसर होगा। तो रिजल्ट जो आया मेरा 15, तो रिजल्ट का इकाई अंक कौन सा है, इकाई अंक 5 है। तो 21वें स्थान पे 5 है ना, प्रूफ हो गया, कहीं से कोई डाउट? ठीक है। अब देखिए बाबू जरा गौर कीजिएगा, अब क्वेश्चन में जो दिया है क्वेश्चन को अब बनाते हैं। क्वेश्चन में बोला 51वें स्थान पे कौन सा होगा। जब 51वें स्थान पे बोला तो लिखेंगे 9 प्लस स्थान 51 माइनस 9 बट्टे में 2। क्लियर है? अब देखिए 51 में से 9 जाएगा तो 42। अब 42 में 2 से भागा देंगे तो 21, और 21 और 9 30, रिजल्ट आया 30। अब दक्षिण और बोला तो रिजल्ट का इकाई अंक आंसर होगा, यानी 52वें स्थान पे, सॉरी 51वें स्थान पे 0 होगा। 51वें स्थान पे क्या होगा बाबू, 0 होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका कंप्लीट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका कंप्लीट आंसर होगा। तो क्वेश्चन में ध्यान देना है, दक्षिण और बोलेगा तो रिजल्ट का इकाई अंक आंसर। यहीं पे अगर बायां और बोलता, बायां बायां बोलता तो रिजल्ट का इकाई अंक आंसर होता। और एक चीज और याद रखिएगा, एक से प्रारंभ करके है, एक से प्रारंभ करके है, फॉर्मूला लगेगा 9 प्लस स्थान माइनस 9। अगर 0 से प्रारंभ करके होगा भाई, 0 से प्रारंभ करके होगा तो स्थान -10। 0 से प्रारंभ करके होगा तो स्थान -10 लगाना, और 1 से प्रारंभ होगा तो स्थान -9 लगाना। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है क्वेश्चन नंबर 7। यदि शून्य से, देखिए आ गया ना, शून्य से प्रारंभ करके उनकी बाईं ओर लिखा जाए। अब देखिए शून्य वाला में कंडीशन लिख लीजिएगा, याद रखिएगा। शून्य वाला में होगा 9 प्लस स्थान -10 बट्टे में 2। क्लियर है? जब शून्य से स्टार्ट होगा, जब शून्य से स्टार्ट होगा, जब शून्य से स्टार्ट होगा, ठीक है, जब अब शून्य से स्टार्ट होगा तो स्थान -10 लिखना है। 1 से स्टार्ट होगा तो स्थान -9। इससे पिछला जो क्वेश्चन बना है, चलिए इसको बना लेते हैं। अब देखिए 9 प्लस स्थान, देखिए बाबू कौन सा बोल रहा है, 40 में, तो 40 -10 30, 30 बट्टा 2 करेंगे तो 15। ठीक है, अब 15 9 कितना होगा 24। ठीक है, 24 आ गया। अब बोला 44वें स्थान पे कौन सा अंक होगा। तो क्वेश्चन में क्या बोले थे, अगर दक्षिण ओर बोलता है तो रिजल्ट का इकाई अंक आंसर होगा, अगर बाईं ओर बोलता है तो रिजल्ट का दहाई अंक आंसर होगा। तो रिजल्ट का दहाई अंक कौन सा है, 2 है। ऑप्शन नंबर बी आपका कंप्लीट आंसर। ऑप्शन नंबर बी बाबू आपका कंप्लीट आंसर। बताइए कोई दिक्कत है क्या, कहीं से कोई परेशानी? चलिए अगला क्वेश्चन है, टाइप चेंज हो गया, टाइप 7। चलिए टाइप 7 देख लेते हैं क्या है। अगर कोई संख्या बाबू, अगर कोई संख्या 10 पे पावर n-1 11 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है तो n का मान क्या होगा। n है, n क्या है, बोला है विषम है, सम है, क्या है बाबू, यहाँ पे n जो होगा आपका n क्या होगा बाबू, विषम होगा, यानी सॉरी सम होगा। देखिए सम है तो सबसे छोटा सम पहले डाल के देख लीजिए। सबसे छोटा सम 2 होता है -1, 10 का स्क्वायर 100 -1 कितना बाबू 99 आया। 99 जो है 11 से पूरी पूरी विभाजित है ना। अगर विषम लीजिएगा तो विषम है कितना, सबसे छोटा 1, 1 लीजिएगा तो 10 में से एक जाएगा, 9 11 से नहीं कटेगा। अगर 3 लीजिएगा तो 10 का क्यू 1000, 1000 में से एक जाएगा तो 999, जो कि 11 से नहीं कटेगा। कौन सा होगा बाबू, विषम नहीं होगा, कौन सा होगा, सम होगा। सम लिए और सबसे छोटा सम 2 होता है, 2 रख लिए, फिर आप 4 रख लीजिए, 6 रख लीजिए, 1 घटाइएगा, आपको 11 से पूरा पूरा विभाजित होगा। सम होगा कि विषम होगा, सम होगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है दूसरा। m और n दो विषम पूर्णांक हैं, तो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो m² - n² प्रकार की सभी संख्या को विभाजित करे क्या होगा। तो बाबू देखिए जरा गौर कीजिएगा, m² - n² है। अब बोला है n जो है, m और n दो विषम पूर्णांक, विषम, ठीक है, विषम है तो सबसे छोटा विषम हम लोग देख लेते हैं, 1 और 3 होता है।
तो यानी 3 और 1 रखते हैं, 3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर माइनस करेंगे, 9 में से 1 जाएगा तो 8, यानी आंसर जो होगा बाबू आपका 8 होगा। ये कोई भी विषम ले लीजिएगा, बड़ी से बड़ी संख्या जो इतना को विभाजित करेगा ये होगा 8। अब देखिए जैसे 5 5 और 3 लेते हैं, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 जाएगा तो बाबू 16, 16 जो है सो 8 से पूरा पूरा विभाजित है, कोई भी लीजिएगा 8 से पूरा पूरा विभाजित होगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन। एक संख्या n 3 अंकों की धनात्मक संख्या है यदि उसके सैकड़ा के स्थान पे x है, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पे x है और इकाई के स्थान पे y है, दहाई स्थान पे नहीं पता है बाबू, दहाई स्थान पे अपने मन से z जैसे रख लिए, ठीक है, दहाई स्थान पर क्या रख लिए z। तो इतना सदा विभाज्य किससे होगी इसके बारे में पूछ रहा। n 3 अंकों का संख्या है यानी n बराबर ये है, लिखते हैं n बराबर इकाई तो 1 से गुना, दहाई तो बाबू 10 से गुना और सैकड़ा तो 100 से गुना, यानी n बराबर इतना हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन n माइनस 100x माइनस y, ये सदा किससे विभाजित होगा आपसे पूछ रहा, तो इसको फैक्टर में तोड़ेंगे। जैसे देखिए 15 जो है किससे विभाजित है, तो 15 को तोड़ेंगे 3 गुने 5, फैक्टर में तोड़ेंगे तब ना पता चलेगा 15 किससे विभाजित होगा। तो 15 जो है 3 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, तो उसी तरह से ये बोला किससे विभाजित है, तो पहले इसको फैक्टर में तोड़ेंगे, जो फैक्टर आएगा उससे विभाजित होगा। तो n का वैल्यू बाबू पता है, n बराबर n के जगह पर लिखेंगे, n बराबर है 100x प्लस 10z प्लस y फिर माइनस 100x माइनस y से y कैंसिल हो जाएगा, किधर गया भाई, y से y कैंसिल हो गया, 100x से 100x कैंसिल हो गया, बचा 10z। 10z कहने का मतलब है 10 गुने z, यानी ये संख्या का फैक्टर आया 10 गुने z। ये संख्या 10 से हमेशा विभाजित होगा, ये संख्या z से विभाजित होगा। ऑप्शन में देखिए 10 से, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। कितना सरा हुआ क्वेश्चन है, बल्ले बल्ले। चलिए अब अगला क्वेश्चन है बाबू, देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ था, मजा आ गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देख के डरिए नहीं, नंबर सिस्टम में यही ना है, बहुत से लोग का नंबर सिस्टम ही दिक्कत करता है, मतलब अर्थमेटिक आर्ट में तो कुछ है ही नहीं, फिर एडवांस में थोड़ा सा जिनको कैलकुलेशन फार्मूला वगैरह नहीं पता रहता तो उनको थोड़ा सा दिक्कत होता है, अलजेब्रा में, त्रिकोणमिति में, ये सब में। तो अलजेब्रा भारी लगता है उनको, त्रिकोणमिति भारी लगता है, फिर मेंसुरेशन फार्मूला बेस है वहाँ पे ज़्यादा दिक्कत नहीं होता, फिर उनको ये क्या कहते हैं ज्योमेट्री भारी लगता है, कोऑर्डिनेट भारी लगता है, लेकिन भारी कुछ है ही नहीं। देखिए ना नंबर सिस्टम अभी चल रहा है, कितना मजा में क्वेश्चन बन रहा है, इसमें अब दो से तीन टॉपिक बचा है, फिर आपका नंबर सिस्टम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग चलेंगे अर्थमेटिक पे, उसके बाद एडवांस से। बहुत ही जल्द आपका धीरे धीरे करके सिलेबस कवर हो जाएगा। वैसे तो बोले थे मैथ का 2 वीडियो देंगे, लेकिन आप देख रहे हैं बाबू अब आपका रीजनिंग भी स्टार्ट हो गया, तो रीजनिंग भी पढ़ना है अच्छे से, तो रीजनिंग का वीडियो मिलेगा, आपका मैथ का वीडियो मिलेगा, और जब वैसा समय आएगा तो एक दिन में 2 से 3 भी वीडियो डालेंगे, टेंशन नहीं लेना। इसलिए बोल रहे हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, जब सब्सक्राइबर थोड़ा सा उस पर मन लायक हो जाएगा तो फिर लाइव क्लास चलेगा, तो लाइव क्लास चलेगा तो उसमें 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे चलेगा, तो बहुत ही जल्द जो है सो आपका सिलेबस कवर होगा। लेकिन रिकॉर्डेड वीडियो में क्या होता है, जो ज़्यादा टाइम का अगर वीडियो होगा तो फिर अपलोड होने में काफ़ी समय ले लेता है, इसलिए हाईएस्ट जो है सो ये 1 घंटा 5 मिनट 10 मिनट या जो है सो 40 मिनट 50 मिनट यही सब वीडियो का टाइमिंग रखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। यदि एक 2 अंकों वाली संख्या जिसके दहाई तथा इकाई के अंक क्रमशः x और y है, देखिए दहाई और इकाई का अंक, दहाई का अंक x, इकाई का अंक y है, के पीछे बाईं ओर 4 रख दिया जाता है, 4 रख दिया जाता है, तो संख्या क्या हो जाएगा। अरे भाई ये कितना आसान है, संख्या इसको बनाना है, संख्या क्या हो जाएगा, y इकाई स्थान पर है, इकाई स्थान पर तो 1 से गुना तो y रहेगा जोड़, दहाई स्थान पे है तो 10 से गुना यानी 10x, और
सैकड़ा के स्थान पर है तो 100 से गुना मतलब 400। यही तो आंसर देखिए ना, एक लाइन का कितना सरा हुआ क्वेश्चन है। 400 प्लस 10x प्लस वाई। मजा आ गया। हम बोलते हैं ना, आप लोग को लगता है मजाक कर रहे हैं। अरे भाई लाइन, एक लाइन में क्वेश्चन बनता है, सेकेंडों में क्वेश्चन बनता है। बस कंसेप्ट तो लीजिए, इससे पिछला में भी ऐसा ही बनाए थे, लेकिन पहला क्वेश्चन था इस टाइप का तो थोड़ा सा समय लिए, आपको बेहतर ढंग से समझाया। उसके बाद जब एक क्वेश्चन बता दिए उस टाइप का आएगा। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 5। चार प्राकृतिक संख्याएं दी गई है, किन्हीं तीन संख्या को चुनकर उसका औसत निकालिए और उसे चौथी संख्या में जोड़ दीजिए। इस प्रकार संख्या इतना इतना प्राप्त होती है, वह संख्या क्या होगी, आपसे पूछा गया। चार प्राकृतिक संख्या दी गई है, नहीं पता है, ए बी सी डी मान लीजिए, ए बी सी डी मान लीजिए आप लोग, ठीक है। चार प्राकृतिक संख्या, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन के अनुसार किन्हीं तीन को लीजिए और उसका औसत निकालिए। तो औसत, एवरेज तो पढ़े नहीं है, लेकिन एक लाइन में सीधा बता देते हैं। औसत बराबर जो होता है कुल संख्या का योग बट्टा संख्या, टोटल संख्या। टोटल संख्या को जोड़िए और टोटल 20 संख्या तो 20 से भाग दीजिए, 20 संख्या का योग बट्टा 20, ठीक है। चार संख्या तो चारों संख्या का योग बट्टा 4। तो तीन संख्या जैसे a प्लस बी प्लस सी, तीन संख्या लिए तो 3 से भाग दे दीजिए और उसमें चौथी संख्या को जोड़ना है, तब प्राप्त आपको होगा 87। अब देखिए फिर ए बी सी ले लिए, तब ए को छोड़ देते हैं। अब बी प्लस सी प्लस डी ले लेते हैं और बट्टे में 3 छोड़े हैं ए को, तो ए को अब जोड़ लेते हैं, बराबर 69। अब जो है सो सी ले लेते हैं, डी ले लेते हैं, ठीक है, सी ले लेते हैं, डी ले लेते हैं, ए ले लेते हैं। अब बी को छोड़ दिए, अब प्लस हो जाएगा बी बराबर में 63। अब जो है सो ले लेते हैं, डी ले लेते हैं, ए ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, अब बट्टा में 3। अब यहाँ पर सी को रख लेते हैं प्लस में, सब आ गया, ए बी सी डी आ गया प्लस में, और बराबर में अब 51। ये देखिए चार इक्वेशन हमको बन गया। चारों को सॉल्व करेंगे बाबू, आंसर आ जाएगा। चारों को सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। वैसे हम लोग बाय ऑप्शन भी रख लेंगे, बाय ऑप्शन भी बाबू चेक कर लेंगे। आप लोग जो है सो सॉल्व करके आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। बाय ऑप्शन बाय ऑप्शन कहने का मतलब है जैसे पहला में है, तो देखिए ए बी सी डी, तो ये तीन को जोड़िए, 3 से भागा दीजिए, चौथा उसमें जोड़िए, 87 पुर जाएगा। हिंट्स दे दिए। चलिए आप लोग इसका आंसर बताइएगा। आपका टाइप 7 तक कंप्लीट हो चुका है। कल से इसका जो है पढ़ेंगे टाइप 8, एक यानी एक क्लास। और कल जो है बाबू ये चैप्टर समाप्त, कल कर देंगे समाप्त। वैसे 2 दिन लेते लेकिन कल समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर कीजिए अधिक से अधिक। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।